हाँ सूरज बोलो। अरे गरीब, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल उठ इस कुर्सी से। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ मैडम, आप मुझसे बोल रही हो क्या? हाँ बहरे, तुझसे ही बोल रही हूँ। तुझे यहाँ और कोई दिख रहा है? और ये टूटी फूटी बाइक लेके, फटे पुराने कपड़े लेके कहाँ घुसा जा रहा है यहाँ पे? तू जानता भी है यहाँ का मालिक कौन है? मैडम आप तो फालतू में ही मेरे ऊपर चढ़ी जा रही हैं। मैंने तो आपसे कुछ ऐसा बोला भी नहीं। और हाँ मैडम, यहाँ का मालिक कोई भी हो, मुझे इससे क्या, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, आपसे कोई मतलब। अच्छा, तो तू मुझे बता रहा है? तुझे पता है इस साइट की मालकिन मैं हूँ, और तू जहाँ जा रहा है वहाँ के मालिक का भी तुझे नहीं पता है। अगर तूने मुझे काम नहीं बताया ना तो मैं तुझे यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। देखो मैडम, फ़िलहाल तो मैं काम से जा रहा हूँ और मैं बकवास करने के मूड में नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझसे बकवास मत करिए और मुझे जाने दीजिए। अरे ये क्या कर रही हैं मैडम? जब तक तू मुझे काम नहीं बताएगा ना तब तक ये गाड़ी की चाबी मैं तुझे नहीं दूंगी। देखिए मैडम, आप ये गलत कर रही हैं। मैंने बताया ना आपको कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। गरीबों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मुझे काम बताओ तभी आगे जाना है। मैडम आप ये मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए, लाइए चाबी दीजिए। मैं नहीं दूंगी चाबी। तुझे जो करना है कर ले। क्या करेगा? पुलिस बुलाएगा? बुला पुलिस। मैं भी देखती हूँ कौन तेरी मदद करने आता है, क्योंकि गरीबों की मदद करने कोई नहीं आता है। अच्छा ठीक है मैडम, मैं साइड पर नहीं जाऊँगा, आप मेरी गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं जा रहा हूँ अपने घर। आ गया ना अपनी औकात पर? दोबारा इस साइड पर दिख मत जाना। ये ले पकड़ो, निकल यहाँ से। हाँ प्रिंस, वो शर्मा जी को साइड दिखा दिया? हाँ भैया, वो मैंने शर्मा जी को प्लॉट दिखा दिया था। लेकिन आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे? आप तो शाम को आने वाले थे। वो यार, जिस साइट पर मैं गया था वहाँ पर एक लड़की थी, मुझे तो लगता है शायद वो मैनेजर थी, उसने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। क्या भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको उसने साइड के अंदर नहीं जाने दिया? आपने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? अब यार तुम तो जानते ही हो मुझे, मैं कहाँ उस लड़की से बहस करता। मैंने उससे एक दो बार कहा कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वो नहीं मानी। उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और बोली कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। भैया एक बात कहूँ, उसने आपके कपड़े और ये गाड़ी देखकर आपको जज किया है, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दिया है। हाँ यार, यही बात होगी। भैया आप ये ऐसे कपड़े पहन के और इस तरह की गाड़ी लेकर चलेंगे तो आपको कोई कैसे पहचानेगा? और आपके पास इतना पैसा है, कम से कम एक छोटी कार ले लीजिए। अरे क्या करना है यार गाड़ी वाड़ी लेकर, मेरा सारा काम तो इससे ही निपट जाता है। और जिसे मेरे साथ बिजनेस करना होगा तो वो मेरे कपड़े थोड़ी ना देखेगा। भैया आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी लेकर चलेंगे ना तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देकर बात करेगा। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा तुम लोग ज्ञान मत दो और काम पर ध्यान दो। और हाँ, जब सही समय आएगा तो गाड़ी वाड़ी सब ले लूँगा। फ़िलहाल तो अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। जी सर, हम आ गए। हाँ सूरज बोलो। अरे गरीब, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल उठ इस कुर्सी से। जो इस कुर्सी की असली मालिक है उन्हें बुला। अरे वर्षा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस कुर्सी का असली मालिक यही हैं, और यही हैं जो हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। अरे सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी हालत तो देखो, ये हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। इसके कपड़े कितने गंदे हैं और कितना गरीब है ये। मैडम आप भी मेरे गंदे कपड़े देखकर धोखा खा गई। और हाँ मैडम, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों के बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। एक मिनट सर, आप लोग पहले मिल चुके हैं क्या? हाँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ और उस दिन जब मैं तुम्हारी साइट पर आया था तब
इन्हीं मैडम ने मुझे साइड से भगा दिया था और मेरी काफ़ी बेइज्जती भी की थी। क्या बेइज्जती भी की थी? ऐसा क्यों वर्षा, तुमने सर की बेइज्जती की थी क्या? मैं बताता हूँ। वो जब मैं तुम्हारी साइड पर आया था तो मैं मोटरसाइकिल से आया था और मैडम मेरी मोटरसाइकिल देखकर और मेरे कपड़े देखकर मेरी बेइज्जती कर रही थी। लेकिन अब ये बात तुम्हें नहीं बताएंगी क्योंकि वो अब जान चुकी हैं कि मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने वाला था। तो अब ये तुम्हें क्यों बताएंगी कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। और हाँ मैडम, एक बात बताइए, इंसान की कद्र केवल कपड़ों से ही होती है क्या? अरे नहीं नहीं सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो उस दिन आप बाइक से आए थे इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई। अगर आप कार से आते तो मैं आपको पहचान जाती और मुझे नहीं पता था कि आप सूरज के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वरना मैं आपसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और अब काम की बात करते हैं। अच्छा, काम की बात करते हैं। वैसे ये बताओ, तुम्हारा भी सूरज के बिजनेस में कुछ परसेंटेज है क्या? अरे नहीं नहीं सर, सूरज मेरा बॉयफ्रेंड है, तो जो सूरज का है वो मेरा है। अच्छा, ये बात है। तो अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं अब तुम लोगों के बिजनेस में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करूँगा। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत करिए। मेरी गलती की वजह से आप सूरज के बिज़नेस में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? प्लीज़ आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ सर, इनकी गलती की वजह से मैं भी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आप इनको माफ़ कर दीजिए और आप हमारे साथ कोलैब कर लीजिए सर। नहीं, आपके बिना हमारे बिजनेस अधूरा है। और सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सूरज, अगर तुम कह रहे हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो इसने जो मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, मैं एक भी रुपया नहीं देता तुम्हें। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वर्षा।